भोपाल में वैशाली थापा की किताब पर चर्चा की गई। एक बहुत ही अच्छी किताब इन्होंने लिखी है और जिसकी 500 प्रतियां पहली किताब की ही बिक चुकी है। आइए हम बात करते हैं नुसरत मेहंदी और फिर बात करेंगे हम वैशाली थापा से। देखिए भोपाल से एस के मालवी की खास रिपोर्ट। मैं वैशाली को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, उसे बधाई भी देती हूँ। इनका पहला काव्य संग्रह है मेरे घर में पृथ्वी। नाम ही इतना अच्छा है, शीर्षक ही इतना अच्छा है कि ये आपको किसी और ही दुनिया में ले जाता है। ये स्वयं की ओर से निकल कर और जाती हैं विश्वबोध, आत्मबोध से विश्वबोध की तरफ। और इन्होंने अपने घर में पृथ्वी की जो परिकल्पना की है, मुझे लगता है कि सारे विमर्शों से गुजरती हुई, अपने अंदर की चेतना को जागृत करती हुई ये उस बोध तक पहुँची हैं कि इन्होंने समाज में व्याप्त हर विषय को टच किया है, स्पर्श किया है और जो पाठक है, जो सुधी पाठक है, उसका ध्यान आकर्षित करने में ये पूरी तरह सफल हुई। ये ज़रूरी नहीं है कि द मोरल ऑफ द स्टोरी ही वो बताएं, लेकिन उन्होंने उस तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, उसमें ये सफल है। मैम, जैसे कि लोग किताबों से दूर भाग रहे हैं आज के समय में, लेकिन इनकी किताब 500 किताबें बिक चुकी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि वैशाली का पहला ही काव्य संग्रह और अभी ही आया है और 500 इसकी प्रतियां बिक चुकी हैं। तो ये बात भी कहीं ना कहीं झूठ साबित हो रही है कि नई युवा पीढ़ी या पाठक जो है वो पुस्तकों से दूर जा रहे हैं, पुस्तकें खरीदी जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं। ये एक अच्छा संकेत है। और फिर उसमें कंटेंट क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब इस क्षेत्र में भी, इस दिशा में भी वैशाली कामयाब है कि पाठक वर्ग उनकी तरफ आ रहा है, पुस्तकें खरीद रहा है। नमस्ते, मेरा नाम वैशाली थापा है और मैं एक हिंदी शिक्षिका और कवियत्री हूँ। हिंदी में कविताएं लिखती हूँ, कहानियाँ लिखती हूँ। मेरा कविता संग्रह, पहला कविता संग्रह पिछले वर्ष प्रकाशित हुआ था हिंदुस्तान प्रकाशन से और वह प्रेम, जीवन और करुणा से संबंधित कविताएं उसमें हैं। और मुझे खुशी है कि आज 9 मई 2026 को उस कविता पर चर्चा हुई, जहाँ पर उसकी अध्यक्षता नुसरत मैम के द्वारा की गई। और बस यही कहना चाहती हूँ। कुछ इस किताब में ऐसा क्या खास है? इस किताब में दुख, प्रेम और पर्यावरण और स्त्री विमर्श, अलग अलग तरह के विषय पर कविताएं लिखी गई हैं और अलग अलग तरह के विषयों को अलग अलग शीर्षक से बांटा गया है। और अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको मेरा और अपना जीवन का प्रतिरूप दिखाई पड़ेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। एका प्रजापति मतलब कवि है जो प्रजापति, जो ब्रह्मा रच रहा है तो भाई, लेकिन कवि सर्जकों में कवियों के लिए गुमान करने वाली बात है कि वो प्रजापति के बराबर उसको कहा गया है। तो ये जो है मेरे घर में पृथ्वी, तो इस प्रजापति ने अपने घर में कैसी पृथ्वी बनाई है वो देखना मुझे लगता है कि हम पाठक जो हैं बहुत जरूरी चीज है। इसलिए जरूरी चीज है कि मैं ये देखता हूँ कि उस पृथ्वी का अपने घूमने का विन्यास क्या है, कैसे अपना चक्कर कहाँ कहाँ जा रही है, वो कितनी फर्टाइल है, वो क्या सोचती है, वो जो आज की मारकाट है, तमाम युद्ध है, अशांति है, उसमें कैसे अपने को बचाती है, सहेजती है, सब कैसे। तो मुझे लगता है इस संग्रह में बहुत सारे ऐसे संकेत हैं, कविताएं उन्हें इशारा करती हैं कि कैसे बचा जा सकता है, कैसे सहेजा जा सकता है और बड़े अर्थ में कैसे जूझा जा सकता है। कभी तो अभिशप्त है, कभी जीतता ही नहीं, केवल जूझता रहता है जीवन भर। तो वैशाली उस महिलाओं की, कलाकारों की टीम में से हमारी एक कलाकार है। इन्होंने हमारा साथ दिया, इसके लिए पहले एक बार तालियां बजाइए। क्योंकि ये बहुत साहस करते हैं कि हम जिस परंपरा की बात कर रहे हैं वहाँ सिर्फ ये होता नहीं है कि हिम्मत कर ली जाती है, वहाँ बहुत सारी गालियाँ भी खानी पड़ती हैं। और ये हुआ कि जब हमने इनकी टीम की प्रस्तुति कराई तो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके विरोध में हुई कि ये महिलाएँ कहाँ से इस तरह। खैर उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन इसके साहस के लिए और इसके साथ देने के लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। दूसरी बात ये है कि वाकई में वैशाली का ये वाला रूप तो मेरे लिए, कविता तो बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, लेकिन इतनी गहन कविताएं, इतनी परिपक्व
कविताएं मैं अपेक्षा आपसे नहीं करती। जब मुझे पुस्तक दी तो ये होता है जैसे कि शुक्र जी कह रहे थे कि लगता है कि नए लोग क्या लिख रहे हैं कि व्यावसायिक कौन होता है। तो मेरा भी वही सफर चल रहा है साहब कि ज़रा समझिए पहले की गुफ्तगू क्या है, नई हवाओं का मौसमी गुफ्तगू क्या है। तो ये जानने के लिए भी कई बार पत्रिका जी जाता है। तो बहुत सारे काव्य संग्रह सामने आते हैं नए कवियों के, नए कवित्रियों के, लेकिन कई बार वो चौंका नहीं पाते। तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि वैशाली के इस कविता संग्रह ने मुझे चौंकाया। निश्चित रूप से कि जब ये वो दौर है कि जब हम बहुत ही ऑब्वियस, बहुत ही प्रत्यक्ष लक्ष्य और उद्देश्य की बात करते हैं कि कविताओं में भी और आपके किसी भी सृजन है, गद्यात्मक हो या किसी भी विधा में आप काम कर रहे हो, आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य खुल के बोलना है।